गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये टॉपिक है पूर्व वैदिक कालीन धर्म। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का धर्म कैसा था, धर्म का स्वरूप क्या था, उसको हम लोग देखते हैं और फिर एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कौन कौन से धर्म से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वह इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी हम लोग आउटलाइन कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, जो अभी तक हमारे चैनल को एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, कोई मिस ना हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो इस कांटेक्ट नंबर पर और व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर है 76180253 और 04। तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पूर्व वैदिक कालीन धर्म। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का धर्म कैसा था, धर्म का स्वरूप क्या था, धार्मिक विधान क्या थे, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। और ये सब पॉइंट्स हम लिख डाले हैं जिससे कि कम समय में आपको अधिक से अधिक मैटर उपलब्ध करा दिया जाए। नहीं तो लिखने में समय लगता है तो काफ़ी समय इसी में आप लोगों का नुकसान होता है। तो इसलिए कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट्स आप लोगों को मिल जा रहा है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है धर्म का स्वरूप बहुदेववादी एवं मंत्रोपासक था। तो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के जीवन में जो धर्म था उसका स्वरूप प्रयोजनवादी था। प्रयोजनवादिता से तात्पर्य है कि आर्यों के जीवन में, ठीक है, उन प्राकृतिक चीजों की जो आवश्यकता पड़ती थी या जिससे उन्हें लाभ मिलता था, ऐसे समझ लीजिए कि प्रकृति के जिन जिन, ठीक है, वस्तुओं से उन्हें लाभ प्राप्त होता था या उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिए। यानी उनको देवता के रूप में उनकी पूजा प्रारंभ किए, उन्हें गाठ माना जाने लगा। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के धर्म का स्वरूप इसीलिए प्रयोजनवादी है। और इस काल में देवताओं का, इसलिए देवताओं की संख्या एक नहीं अपितु बहुत हो गई, जिसे बहुदेववादी कहते हैं। तो बहुदेववादी से तात्पर्य क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे आर्यों के जीवन में जल की उपयोगिता थी, जल से प्राण की, जीवन की रक्षा होती थी, तो जल देवता के रूप में पूजा की जाने लगी। वृक्षों से छाया मिलती थी, फल मिलता था, इसलिए वृक्ष देवता की पूजा होने लगी। तो तमाम जो है उनके पशुओं की रक्षा जिस देवता से की जाती थी, उनको पता था कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पशुओं की भी रक्षा करती है, तो पशु देवता हो गए। वायु से प्राण की रक्षा होती थी, वायु देवता हो गए। सूर्य से प्रकाश मिलता था, यानी प्रकाश के देवता थे, उनकी पूजा वो देवता के रूप में हो गए। अग्नि देवता के रूप में हो गई। पृथ्वी उर्वरा की देवी थी, ठीक है, अन्न उत्पादन इत्यादि के रूप में, तो इनकी पूजा, नदियों की पूजा। इस प्रकार से आर्यों के जीवन में देवताओं की संख्या अधिक हो गई। और ऋग्वेद में देवताओं की कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और इस प्रकार पूर्व वैदिक कालीन धर्म का स्वरूप देवताओं की संख्या बहुत हो गई, इसलिए बहुदेववादी कहा जाने लगा। और फिर उनकी उपासना किससे की जाती थी, मंत्रों के द्वारा, इसलिए मंत्रोपासक कहा गया। तो धर्म का स्वरूप बहुदेववादी, मंत्रोपासक और प्रयोजनवादी था। यानी आर्यों के जीवन में जिसकी उपयोगिता होती थी उसे ईश्वरीय स्वरूप मान करके उनकी पूजा प्रारंभ की गई या की जाने लगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान आप लोगों को रखना है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पूर्व वैदिक काल में यज्ञ नहीं होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस काल में यज्ञ नहीं होता था। धर्म का जो स्वरूप था बहुत ही सरल था। इस काल में कर्मकांडी विधियों का प्रयोग नहीं होता था। क्यों? क्योंकि न धर्म में बलि प्रथा का समावेश है, न यज्ञवाद का समावेश है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम तो सिविल को पढ़ाते हैं तो मेंस में
इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाना पड़ता है, लेकिन यह आप लोग भी जान लीजिए रीजनाइजेशन के क्वेश्चन के लिए बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व वैदिक कालीन धर्म का जो स्वरूप था वह सरल था, कठिन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कठिन हो जाएगा जब यज्ञ आ जाएगा, उसके साथ बलि प्रथा आ जाएगी, तब धर्म का स्वरूप भी जटिल होता जाएगा। लेकिन इस काल में धर्म का स्वरूप यानी पूर्व वैदिक काल में धर्म का स्वरूप सरल है, बहुदेववादी है, मंत्रोपासक है और प्रयोजनवादी है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या 33 मिलती है, इसलिए देवताओं की संख्या पूर्व वैदिक काल में से देवताओं की संख्या अधिक हो गई। ठीक। अगला है पॉइंट ऋग्वेद में पुरुष देवता और स्त्री देवी दोनों का उल्लेख मिलता है। तो पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में पुरुष देवता के साथ साथ स्त्री देवी की भी पूजा का उल्लेख मिलता है या पूजा की जाती थी। ओके, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला पॉइंट है देवताओं की संख्या अधिक थी, तो इसलिए देवताओं को कोटियों में विभाजित कर दिया गया और देवताओं की 3 कोटियां थी। देवताओं को 3 कोटियों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन कोटि थी? नंबर 1 फर्स्ट पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में कौन कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदियां, सरस्वती आदि। ओके। नंबर 2 है आकाश के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, विष्णु, मित्र, पूषण, उषा, आकाश और सविता। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार 3 कोटियां थी। देवताओं को 3 कोटियों में विभाजित कर दिया गया। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। ओके, अब आइए, तो यह देवताओं की कोटियां हो गई। देवताओं को 3 कोटियों में विभाजित कर दिया गया, करके उनकी पूजा की जाती थी। और फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यह कोटियां से भी, देवताओं की जो 3 कोटियां हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। और कई बार आया भी है कि कौन अंतरिक्ष के देवता थे, कौन आकाश के देवता थे और कौन पृथ्वी के देवता थे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, और क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? भगवान इंद्र। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 250 सूक्तों में किया गया है। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 250 सूक्तों में किया गया है। और भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, पुंडरिक, पुरंदर भी कहा गया और पुंडरिक भी कहा गया है। पुरंदर से तात्पर्य होता है दुर्गों को तोड़ने वाले या नष्ट करने वाले। पुंडरिक से तात्पर्य है मेघ में, बादलों में जिनका निवास स्थान हो। ठीक है। इसके बाद इन्हें आंधी का देवता, तूफान का देवता और बिजली के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ओके, तो आंधी, वर्षा, तूफान और बिजली के देवता के रूप में इंद्र को जाना जाता है, या इस रूप में आर्य इनकी पूजा करते थे। और इनको पुरंदर और पुंडरिक भी कहा गया है। मेघ, पुंडरिक से तात्पर्य मेघ में जिनका निवास स्थान हो। पुरंदर से तात्पर्य है कि दुर्गों को नष्ट करने वाले। इस प्रकार आर्यों के सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में भगवान इंद्र थे। अगले देवता है दूसरे नंबर पर अग्नि। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद के 200 सूक्तों में किया गया है। 200, ध्यान रखिएगा। और 200 में सूक्तों में अग्नि का उल्लेख किया गया है। और इन्हें अग्नि को प्रकाश के देवता माना गया है, या प्रकाश के देवता के रूप में पूजा की जाती थी। इनका वर्शिप किया जाता था। अगले देवता है सोम। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम देवता, सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 सूक्त, यानी पूरा सूक्त सोम को समर्पित है।
और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में और 114 सूक्त पूरा सोम को समर्पित है अथवा सोम का उल्लेख किया गया है। और यह सोम वनस्पतियों के देवता थे, ध्यान रखना है, सोम वनस्पतियों के देवता थे और इस सोम वृक्ष से ही यह हिमालय के क्षेत्रों में यह वृक्ष पाया जाता था, सोम नामक वृक्ष, और जिससे सोम रस निकाला जाता था जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था और देवताओं का भी मुख्य पेय पदार्थ था। अगला है अगले देवता, तो यह 3 तो महत्वपूर्ण देवता हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है पूषण। पूषण भी देवता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, पूषण पशुओं के देवता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूषण पशुओं के देवता थे, यह भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखलाते थे। ठीक है, तो इस रूप में पूषण की पूजा की जाती थी। यह पशुओं के देवता थे और भटके हुए पशुओं को रास्ता दिखाते थे। तो यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में भी यह कई बार पूछ डाला है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले देवता सरस्वती। ठीक है, तो एक बार यूपीपीसीएस के जीएस में यानी सामान्य अध्ययन में यह क्वेश्चन पूछ डाला कि सरस्वती का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में, ऑप्शन है ऋग्वेद, तो आप लोग ऋग्वेद मानिएगा। क्यों? क्योंकि इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख सबसे पहली बार आया है, इन्हें विद्या की देवी के रूप में माना गया है। अगले हैं वनस्पति। वनस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पति को देवताओं का पुरोहित बताया गया है। देवताओं का पुरोहित कौन है? वनस्पति, ध्यान रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण देवता थे, इतने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो देवता हैं इंद्र हैं, अग्नि है, सोम, इसी 3 से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। जबकि अन्य भी देवता हैं, सूर्य हैं, रुद्र हैं, मरुत हैं, पृथ्वी है, सविता है, आदि, उषा है, बहुत देवता हैं, लेकिन उन लोगों का स्थान गौण है। जबकि महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र है, अग्नि है, सोम है, महत्वपूर्ण 3 देवता। इसके बाद पूषण है, सरस्वती है, बृहस्पति, रुद्र, मरुत जो है आंधी के देवता माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि आंधी के देवता कौन थे, तो भगवान ये मरुत। ठीक है, मरुत जो है आदि के देवता। इस रूप में पूर्व वैदिक कालीन जो आर्यों का धर्म था उसका स्वरूप बहुदेववादी, मंत्रोपासक और प्रायोजनवादी था, और धर्म का जो उपासना की विधियां थी वह सरल थी, धर्म में कोई जटिलता नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। कोई आप लोगों को दिक्कत होगी तो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अथवा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।